अरे ये थोड़ी ना प्रोटेस्टर्स हैं, देखो कैसे दाढ़ी वाड़ी निकली हुई है, उम्र दराज लग रहे हैं, ये थोड़ी ना स्टूडेंट्स होंगे। बोलने के लिए खेद है, लेकिन ये कौन सी पुलिस है जो चप्पलों में डोल रही है, कान में बालियां पड़ी हैं, आखिर ये कौन सा ड्रेस कोड है दिल्ली पुलिस का। किसी किसी को तो फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल देखने के बीच में से ही बुला लिया होगा दिल्ली पुलिस ने, तभी तो सीने पर मैनचेस्टर यूनाइटेड का लोगो है, ना कि दिल्ली पुलिस का। और जरा ये स्टूडेंट्स की बर्बरता तो देखो, इनका वायलेंस तो देखो, पत्थर मारे जा रहे हैं। जॉर्ज सोरस, सीआईए और चाइना की फंडिंग से ये काम हो रहा है सारा, अभी मैं बता देता हूँ। आपका ध्यान खींचने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन जेएनयू में सन 2020 में कुछ लोग आते हैं, जेएनयू में हल्ला मचाते हैं, कोहराम मचाते हैं, सर फोड़े जाते हैं, पूरा प्रशासन ठप पड़ जाता है। इन सब में एक महिला लीडर होती हैं जो अपना चेहरा छुपाने की पुरजोर कोशिश करती हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी पहचान हो ही जाती है। बाद में पता चलता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक मेंबर हैं, दौलत राम कॉलेज से एक छात्र हैं, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी अफिलिएटेड है डायरेक्टली आरएसएस से। कोमल शर्मा की पहचान होने के बावजूद आप सोच कर देखिए, 6 साल निकल चुके हैं, आई विटनेसेस होने के बावजूद कोमल शर्मा आज तक पकड़ी नहीं गई, ना ही इन्हें सजा मिली है। अरे असली धुरंधर तो यही है इंडिया की। कोमल शर्मा का जेएनयू में कोई काम ही नहीं था, ये आप सब लोग समझ ही गए होंगे। उन्हें वहां पर भेजा गया था केओस मचाने के लिए। अरे सीआईए की फंडिंग तो इन्हें आ रही है। और यही सेम फॉर्मूला अब हम दिल्ली में प्रोटेस्ट के बीच में देख रहे हैं, जहां पर स्टूडेंट्स के पास में बीच में कौन क्या है किसे पता। जब सिविल ड्रेस में पुलिस वाले घूम सकते हैं, तो सिविल ड्रेस में कुछ गुंडे तो घुस ही सकते हैं, या मैं कहूं कि दबंगून्स घुस सकते हैं। अरे शाहजी, इतनी मूवी तो हमने भी देखी है। और क्या खूब कहा है किसी ने, अगर ये जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं तो फिर रेजिग्नेशन बनता है धर्मेंद्र प्रधान का, और अगर ये नक्सलवादी आतंकवादी पाकिस्तानी है तो रेजिग्नेशन बनता है होम मिनिस्ट्री का। सिविल ड्रेस छोड़िए, यहाँ पर तो जो ड्रेस में हैं उनके भी नेम प्लेट्स गायब हैं। कहीं ये बांग्लादेश की पुलिस तो नहीं। विदाउट नेम प्लेट्स आपको ये सारे सीआरपी वाले दिख रहे होंगे। और हमारा आईटी सेल भी दिन रात काम कर रहा है, नैरेटिव बनाया ही जा रहा है, बना ही जा रहा है, लेकिन बड़े दुख के साथ ये देखना पड़ रहा है, मैं अपनी आंखें निकाल के फोड़ दूं, कि आईटी सेल का फॉर्मूला इस बार शायद थोड़ा फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप सोशल मीडिया लगातार यूज कर रहे हैं तो आपके पास शायद दोनों तरह की वीडियोस आ रहे होंगे, तो कभी कंपेयर करके देखिएगा उनकी रीच कैसी है, लाइक्स क्या हैं, कमेंट्स क्या हैं। क्योंकि किसी ने कहा था कि युवा जाग तो गया है और सरकार डर तो बहुत गई है। आखिर कौन उकसा रहा है स्टूडेंट्स को, जब हमारे पास पहले से ही काफी वीडियोस मौजूद थे जंतर मंतर पर, संसद मार्च से पहले, कि ऐसे ट्रक खड़े किए गए थे वहां पर, वेंडलाइज्ड गाड़ियां वहां पर पहले से ही थी, और उन डंपर्स के अंदर पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े थे। आखिर पुलिस वहां पर कर क्या रही थी? देखिए, बिना चेकिंग के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के कोई डंपर ऐसे ही उस जगह पर आ तो नहीं जाएगा। और ये तो फिर भी प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले की बात है। 20 जुलाई के प्रोटेस्ट का पूरा सार यही था कि जो गुस्सा लोगों के अंदर पहले धर्मेंद्र प्रधान के लिए था, उनके रेजिग्नेशन के लिए था, वो प्रोटेस्ट खत्म होते होते शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बदल गया। देखा देखा, एजेंडा सामने आ गया ना, पीसफुल प्रोटेस्ट है, नीट की है। अरे देखा देखा, अभिजीत दीपके का प्रोपर गेंडा। अब मजाक से हटकर अगर मैं बात करना चाहूँ कि क्यों आखिर सरकार इस वक्त इतनी डरी हुई है इस प्रोटेस्ट से, और इस प्रोटेस्ट के अलावा भी एक ऐसी चीज है जिससे सरकार शायद सबसे ज्यादा डरी हुई है। इसके लिए आपको 18th सेंचुरी में जाना होगा और डेविड ह्यूम के लिखे हुए शॉर्ट ऐसे को पढ़ना होगा, जो कि था ऑन द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसके पहले ही पैराग्राफ में वो लिखते हैं कि इससे ज्यादा सरप्राइजिंग कुछ नहीं है कि ऊपर बैठे हुए कुछ लोग नीचे की आबादी का इतना बड़ा हिस्सा कंट्रोल कर पाते हैं। और अगर आप शांति से कभी सोचना चाहोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि फोर्स जो है, बल जो है, वो हमेशा गवर्न की साइड होता है, ना कि गवर्नमेंट की। चाहे कितने ही लाठी डंडे गोलियां बारूद आपके पास हों, लेकिन अगर सारे के सारे लोग आपके सामने डटकर खड़े हो जाते हैं तो हमेशा फोर्स जो है वो गवर्न की साइड रहेगा, गवर्नमेंट की नहीं। लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ ऊपर बैठे हुए लोग नीचे की आबादी का इतना बड़ा हिस्सा काबू कर पाते हैं, तो उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है? उसका आधार है ओपिनियंस। इतनी स्लिम, इतनी बारीक, इतनी कमजोर चीज के ऊपर सरकारें टिकी हुई होती हैं। सिर्फ डेमोक्रेसी में नहीं, इवन जो रेजिम गवर्नमेंट्स होती हैं, डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट्स होती हैं, वहां पर भी सरकारें बस इसीलिए टिकी हुई हैं क्योंकि अभी जो ओपिनियन है वो सरकार के पक्ष में है। भले ही वो ओपिनियन या तो मैन्युफैक्चर किया गया हो, या फिर उस ओपिनियन को जनता दिल से पहले से ही मानती आई हो। और जहां पर ये ओपिनियन थोड़ा सा लड़खड़ाना चालू हो जाता है, वहां पर सरकारें खत्म हैं।
इतना कमजोर होता है पावर स्ट्रक्चर। तो अगर कोई आपसे आके कहता है ना कि कुछ नहीं होने वाला इन सब चीजों से, तो वो इसीलिए ये एक प्रोपेगेंडा का पार्ट होता है टू मेक यू फील हेल्पलेस। फोर्स हमेशा से आपकी ही साइड होती है और आपको ऐसा यकीन दिलाया जाता है कि कुछ नहीं होने वाला या आप कुछ कर नहीं सकते। और यही ओपिनियन आखिर हमारी सरकार बनाने में कामयाब तो हुई है वैसे, पर शायद से ये ओपिनियन जो मैन्युफैक्चर किया गया था हमारे दिमाग में सालों से, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी का, बिना किसी जिम्मेदारी का, वो अब चुरमरा चुका है बुरी तरह से, वो भी। और इसलिए सरकार भी अब अंधा पैसा बहा रही है अपने इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर, अपने पिल्लों के ऊपर, कि किसी भी तरह से ये लोग नैरेटिव को इस तरह से ट्विस्ट कर दें कि ये तो एंटी हिंदू लोग हैं, ये तो नक्सलवादी लोग हैं, जॉर्ज सोरोस से फंडेड हैं, CIA की प्लानिंग है, चाइना की प्लानिंग है और पता नहीं क्या क्या। और अगर इतना सब कुछ देखने के बावजूद अगर कोई बोलता है कि पुलिस की भी क्या गलती, वो तो सिर्फ अपना काम कर रहे थे, अपने ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे, तो उनके लिए ये जानना जरूरी है कि 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नाजी जर्मनी के जो सोल्जर्स और जनरल थे उनको कोर्ट के सामने खड़ा किया गया था वॉर क्राइम और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए। और वहां पर भी यही दलील दी थी उन लोगों ने कि हम तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे, एन ऑर्डर इज एन ऑर्डर। जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि ब्लाइंड ओबीडियंस आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट कोई बहाना नहीं बन सकती। जिसके बाद इंटरनेशनल लॉ में एक नया रूल सेट किया गया था जिसे कहते हैं न्यूरमबर्ग प्रिंसिपल, जो कि ये कहता है कि जस्ट फॉलोइंग योर ऑर्डर्स इज नॉट अ डिफेंस अगेंस्ट इलीगल ब्रूटैलिटी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शंस। लेकिन हमारे यहाँ के तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमें इन सब में मत घसीटिए, हमें वीडियो देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक बात दिल से कहता हूँ, कीड़े पड़ेंगे, ओ सॉरी वो तो हम ही हैं, हम ही आपके पल्ले पड़ेंगे। अब तो खबर ये भी आ रही है कि कश्मीर से, बंगाल से जो फोर्सेस हैं उनको एयरलिफ्ट करके बुलाया जा रहा है। और जहां तक अब आप ये एपिसोड देख रहे हैं तो शायद तब तक लोग आ भी गए होंगे। शायद किसी के दिल में बड़ी ही जोर से धक धक हो रही है। अगर इतना सब देखने के बावजूद आपकी आंखें बंद हैं, आपकी श्रद्धा अभी भी टूटी नहीं है, और अगर आपको इनका खून देख के खुशी मिल रही है, क्योंकि लाठीचार्ज जो है जहां तक मुझे पता है कि सर पर तो नहीं किया जाता मालिक, पर अगर आपकी श्रद्धा इतनी ही गहरी है, आपको लगता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो गलत ही कर रहे हैं, तो एक बात कहना चाहूंगा आपसे, गेट वेल सून। और जो लोग वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो लोग वहां पर नहीं पहुंच सकते हैं लेकिन उनके मन में कोई कचोट है, तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, आप अपनी सोच को कायम रखिए। ये जो नैरेटिव बनाया जाएगा, ये जो अब ओपिनियंस बनाए जाएंगे गोदी मीडिया से कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो खालिस्तानी हैं, वो पाकिस्तानी हैं, वो फंडेड हैं, इस ओपिनियन को जड़ से उखाड़ फेंकिएगा। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं। हम पर राज करने वाले हैं या नहीं, असली एंटी नेशनल कौन है, ये अब आप लोग डिसाइड करेंगे। इतने बच्चों का स्टैम्पेड हुआ था, मैं कार की टॉप पे बैठा था, मेरे सामने ऐसा लग रहा था मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दृश्य हम पे मारा गया ना। तो जो लड़कियां थी वो सामने आ गई कि हमें थोड़ी मारेंगे। ये लोग, ये 50 साल के बुड्ढे, अधेड़ उम्र के बुड्ढे, उन बच्चियों को जो 11th 12th में थी उन पर डंडे चला रहे बिना किसी शर्म के। और एक गोलगप्पा प्रधान जिन्होंने बोला था कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं या पाकिस्तानी हैं, ये जो भी बोला था, इसने एक बात कहूंगा, कीड़े लगेंगे और वो कीड़े हम ही हैं। इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं। मैं हूं वेरीफाई वॉइस और मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।